इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं डीसीपीसीआर के बारे में, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इससे पहले की वीडियो में हमने एनसीपीसीआर की बात की थी। तो देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। एनसीपीसीआर एक नेशनल लेवल की एजेंसी है जो पूरे देश में बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किसी भी तरह का अगर पूरे देश में किसी भी राज्य में, ठीक है, बच्चों के चाहे फिजिकली या मेंटल हरासमेंट, टॉर्चर या शोषण से रिलेटेड कोई भी अगर उनके पास कंप्लेंट आती है तो उस पर काम करता है। लेकिन जब हम डीसीपीसीआर की बात करते हैं तो इसका मतलब है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो ये दिल्ली बाउंड्री के अंदर, दिल्ली स्टेट के अंदर काम करता है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि एनसीपीसीआर पूरे देश में काम करता है, तो डीसीपीसीआर का जो एरिया है वो दिल्ली है। तो इस वीडियो में हम डीसीपीसीआर को जानेंगे, समझेंगे, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डीसीपीसीआर की बात करें तो इट वाज स्टेबलाइज्ड ऑन जुलाई 7 2008 कि ये कब बना, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई, 7 जुलाई 2008 को। तो देखिए 2005 में 2005 में पार्लियामेंट में जो एक एक्ट आया, चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीआरपीसी एक्ट कहते हैं, 2005 में आया। तो उसी के तहत 2007 में एनसीपीसीआर बना जो नेशनल लेवल की एजेंसी थी, और 2008 में डीसीपीसीआर की स्थापना हुई। इट इज़ द स्टेटरी वॉचडॉग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ऑन मैटर्स ऑफ चाइल्ड राइट्स कि ये बाल अधिकारों के मामले पर दिल्ली सरकार की वैधानिक निगरानी संस्था है कि पूरे दिल्ली में डीसीपीसीआर देखता है कि कहीं बच्चे के साथ किसी तरह का कोई उन फिजिकली मेंटली हरासमेंट तो नहीं हो रहा, कोई टॉर्चर तो नहीं हो रहा, उनके साथ शोषण तो नहीं हो रहा। और इस संबंध में अगर उनके पास कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस पर जो उचित कार्रवाई करने का काम किसका है, डीसीपीसीआर का है। आयोग का कार्य दिल्ली में बाल अधिकारों को सुनिश्चित करना है। द फंक्शन ऑफ द कमीशन इज टू इंश्योर चाइल्ड राइट्स इन दिल्ली। अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, फंक्शन एंड ड्यूटीज की, इसके क्या कार्य हैं, इसकी क्या शक्तियां हैं, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, अब्यूज, लेबर, ट्रैफिकिंग एंड वायलेंस की, शोषण, दुर्व्यवहार, श्रम, तस्करी और हिंसा से बच्चों की सुरक्षा करना। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस की, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड मैरिज की, बाल विवाह से बच्चों की सुरक्षा करना। स्वास्थ्य का अधिकार जिसमें गर्भावस्था देखभाल, शिशु देखभाल, पोषण मानक, टीकाकरण, कुपोषण से सुरक्षा आदि पर जोर दिया जाता है बच्चों के लिए। बच्चों द्वारा अपराध करने की स्थिति में, अगर मान लो कोई बच्चा अपराध कर देता है तो बच्चों द्वारा अपराध करने की स्थिति में उनके लिए कानूनी सुरक्षा लागू करना और उससे जुड़े आवश्यक सुरक्षा के उपाय करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा, ठीक है, उसकी देखरेख करना। मादक द्रव्यों के सेवन से बच्चों की सुरक्षा, आजकल जैसे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो क्या करना कि मादक द्रव्य हैं जो ठीक इस तरह के जो पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, तो उनके सेवन से बच्चों की सुरक्षा करना। और बाल अधिकार और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में सेमिनार, प्रकाशन, मीडिया आदि के माध्यम से अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना। इसके अलावा टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स रिलेटेड टू चाइल्ड राइट्स की, अगर पूरे दिल्ली स्टेट में कहीं से भी ऐसी कोई कंप्लेंट आती है कि यहाँ पर बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उन शिकायतों की जांच करना कि शिकायतें सही हैं, क्या सच में बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। और अगर जांच में पाया जाता है कि नहीं, हाँ, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर पुलिस के साथ मिलकर, क्योंकि इनकी पूरी टीम होती है जिसमें एनजीओ और पुलिस मेंबर्स, बाकी डीसीपीसीआर के मेंबर्स होते हैं, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करना। टू स्प्रेड चाइल्ड राइट्स लिटरेसी अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बाल अधिकार साक्षरता का प्रसार करना। और शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन की निगरानी करना कि शिक्षा का अधिकार जो सभी बच्चों को मिला है। जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो 6 से लेकर 14 ईयर्स तक सभी बच्चों को एजुकेशन प्रदान करना। तो एक चीज़ देखना कि क्या सभी बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, तो इस चीज़ की भी निगरानी करना। तो ये सब थे डीसीपीसीआर के काम। तो वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।